बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और वो ड्रग्स हमने डिस्कस की थी जो इनहिबिट कर रही हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को। और अब हम वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो इनहिबिट कर रही है प्रोटीन सिंथेसिस को। देयर आर सेवरल ड्रग्स जो इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया में, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करती विद द प्रोटीन सिंथेसिस इन ह्यूमन सेल। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया और ह्यूमन के राइबोसोमल प्रोटीन में डिफरेंस आता है। बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो 70S होता है, जिसमें 50S और 30S सब यूनिट होता है, और ह्यूमन का जो राइबोसोम है वो 80S होता है, जिसमें 60S और 40S सब यूनिट होता है। इसलिए ये सिर्फ बैक्टीरिया के जो राइबोसोम है उस पर ही एक्ट करेगा, लेकिन ह्यूमन की सेल को की प्रोटीन सिंथेसिस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हम इन ड्रग्स को डिवाइड कर देते हैं दो में, ठीक है, कैटेगरीज में। एक जो एक्शन जिनका होता है 50S सब राइबोसोमल सब यूनिट पे, और एक जिनका एक्शन होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट में। तो जो 50S पे जिनका होता है दे आर बेसिकली क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और जो 30S पे जिनका एक्शन होता है दे आर टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अब सबसे पहले हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो एक्ट कर रही हैं 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, ठीक है, जिसमें हमारे पास पहली ड्रग आती है अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, इट डायरेक्टली किल्स द बैक्टीरिया। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव रॉड, ठीक है। इसके बेसिकली जो है साइट ऑफ एक्शन क्या होता है 30S सब यूनिट पे? एक तो राइबोसोमल प्रोटीन होता है और दूसरा राइबोसोमल RNA होता है। तो बेसिकली ये इनिबिशन करवाती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की, साथ में मिस रीडिंग करवाती है ऑफ द मैसेंजर RNA, जिसकी वजह से बैक्टीरिया डाई। अब हम इसकी लिमिटेशन डिस्कस करते हैं ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो पहली क्या है कि ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है किडनी पे, साथ पे जो ऑडिटरी और वेस्टिबुलर पोर्शन है 8th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व कौन सा? वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, उस पर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये GIT से जो है इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे ओरली नहीं दे सकते। इसके अलावा इसकी एबिलिटी टू पेनिट्रेट द स्पाइनल फ्लूइड जो है वो बहुत कम होती है, और उसके अलावा इट इज़ इनफेक्टिव अगेंस्ट द एनारोब्स, ठीक है। ये इसकी जो है लिमिटेशंस हो गई। अब नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो हमारे पास दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है इसकी, कि मतलब इट डज नॉट किल द बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब भी हम टेट्रासाइक्लिन देना विड्रॉ कर देते हैं तो बैक्टीरिया दोबारा से रीग्रो हो जाता है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद जो है ये जो है वो बेसिकली इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। किस तरह इनहिबिट करता है? जो राइबोसोम का 30S सब यूनिट है उसके साथ बाइंड करता है, और अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र जो है RNA है उसको प्रिवेंट करता है, उसकी ब्लॉक करता है फ्रॉम एंटरिंग द रिसेप्टर साइट ऑन द राइबोसोम, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन नाम से पता चल रहा है, टेट्रा मीन 4, तो इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर में जो है 4 साइक्लिक रिंग्स होंगे। अब जो टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये सप्रेशन कर देता है नॉर्मल फ्लोरा की इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो लीड करता है टू द डायरिया। और दैट सेकंड क्या है कि सप्रेशन ऑफ द लैक्टोबैसिलस इन द वेजाइनल ट्रैक, ठीक है, जो नॉर्मल pH को इंक्रीज़ कर देता है। थर्ड जो है इसके हमारे पास है दैट इज़ अ ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ, ठीक है, जो फीटस में होता है, ये यंग चिल्ड्रन में होता है, दैट रिजल्ट फ्रॉम द डेपोजिशन ऑफ द ड्रग। जो डेवलपिंग टीथ है उसमें ड्रग की डेपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट ब्राउन स्टेन आना शुरू हो जाता है टीथ में ऑफ द फीटस इन यंग चिल्ड्रन। इसलिए जो टेट्रासाइक्लिन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वोमेंस में, या फिर जो चिल्ड्रन हैं यंगर देन 8 ईयर्स, ठीक है, तब तक हम उन्हें टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब हम वो ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो इनहिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस बाय द एक्टिंग ऑन द 50S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज़ अ क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो है दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास ग्राम पॉजिटिव भी आ जाते हैं, ग्राम नेगेटिव भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग द एनारोब्स, ठीक है। अब इनका जो एक्शन है वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक भी है और बैक्टीरियोसिडल भी है। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट द सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज सैल्मोनेला टाइफाई, और बैक्टीरियोसिडल जो है वो अगेंस्ट द 3 इंपॉर्टेंट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, जिनमें हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ जाता है, नेसेरिया मेनिंजाइटिस आ जाता है, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो है वो बैक्टीरियोसिडल है।
अब जो क्लोरामफेनिकोल है ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बाइंड करके 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। अब जब ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है तो ये ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज को और ये प्रिवेंट करता है नए पेप्टाइड बॉन्ड्स की सिंथेसिस। अब जो क्लोरामफेनिकोल है ये हमारे पास इनहिबिट करता है बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस को, लेकिन इसके साथ ये अफेक्ट करता है ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उस पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो सब यूनिट है दैट इज़ ऑफ 50S। तो इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो टॉक्सिसिटी, जो कि 2 टाइप की होती है। एक जो होती है हमारे पास दैट इज़ डोज डिपेंडेंट सप्रेशन। अब जो डोज डिपेंडेंट सप्रेशन है ये तब होती है जब एक पेशेंट है वो ड्रग रिसीव कर रहा है फॉर द हाई डोज एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो तब उसे ये डोज डिपेंडेंट सप्रेशन हो जाती है। लेकिन ये जो सप्रेशन है ये रिवर्सिबल है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग का है वो स्टॉप कर दें। लेकिन सेकंड जो है एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। अब इसकी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन हम जो है वो स्टॉप कर देंगे तो ये फिर भी रिवर्सिबल नहीं होगी। लेकिन लकीली क्या है कि ये जो रिएक्शन जो है वो बहुत रेयर है दैट अकर अबाउट इन 1 in 30,000 पेशेंट, ठीक है। अब एक और जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट है हमारे पास क्लोरामफेनिकोल का वो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, जिसमें बेबी की जो स्किन है दैट अपीयर्स टू बी ऑफ ग्रे कलर, ठीक है। उसके अलावा वॉमिट होती है और शॉक अकर। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो मैक्रोलाइड्स है। मैक्रोलाइड्स जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसका भी यही है कि इसमें जो बैक्टीरिया जो है किल नहीं करते, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है और इसमें जो है वो एग्जांपल में हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन आ जाती है, एरिथ्रोमाइसिन आ जाती है, क्लेथ्रोमाइसिन आ जाती है। अब जो मैक्रोलाइड्स हैं बेसिकली ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। कैसे इनहिबिट करेंगे? ये बाइंड करेंगे जो राइबोसोम का 50S सब यूनिट है उसके साथ और ब्लॉक कर देंगे ट्रांसलोकेशन को। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ क्लिंडामाइसिन, जो ये भी हमारे पास जो है वो मोस्ट यूज़फुल है क्लिनिकल एक्टिविटी में। ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये किल नहीं करती बैक्टीरिया को, और जब भी विड्रॉ किया जाता है तो बैक्टीरिया दोबारा से रीग्रो कर सकता है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द एनारोब्स। उसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी इफेक्टिव है, उसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी इफेक्टेड है। ये बाइंड करता है 50S सब यूनिट के साथ और ब्लॉक कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को। और जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ लिनज़ोलिड है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट है इस यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वो जो बेंसोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है या मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरिस है, ठीक है, या एस एपिडर्मिस है, या पेंसिलिन रेजिस्टेंट न्यूमोनोकोकाई है, उसके अगेंस्ट होता है। ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है और बैक्टीरियोसिडल भी होता है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट द एंटेरोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई एंड बैक्टीरियोसिडल अगेंस्ट द न्यूमोनोकोकाई, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है वो राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और इनहिबिट कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस को। बेसिकली ये ब्लॉक कर देता है अर्ली स्टेप को, इनिशिएशन को राइबोसोम फॉर्मेशन की। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेलिथ्रोमाइसिन है। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट करता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन जो आ जाता है। और इसकी जो एक्टिविटी है ये बैक्टीरियोसिडल भी हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक भी हैं। फिर लास्ट जो है दैट इज़ टेट्रोगैमिन्स है। ये हमारे पास 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं कि बेसिकली दे कॉज द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ द पेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं, बैक्टीरियोसिडल भी होते हैं। अब इस टेबल में जो है वो डिफरेंट हमें एंटीबायोटिक्स बताई हुई है और उनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बताई हुई है, उनका क्लिनिकल यूज़ बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड से। उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन दैट इज़ क्लिनिकली यूज टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जेंटामाइसिन है दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द मैनी ग्राम नेगेटिव रॉड इन्फेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास है एमिकैसिन है दैट इज़ यूज दैट क्लिनिकल यूज इज़ दैट सेम एज द जेंटामाइसिन। उसके बाद नियोमाइसिन है दैट इज़ यूज प्री ऑपरेटिवली फॉर द बाउल प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन है जो हम रिकेट्स के लिए यूज़ करते हैं या डिफरेंट इन्फेक्शंस के लिए या माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए। और उसके बाद हमारे ट्राइग्लिसराइड है जिसे हम स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं बाय द वेरियस ग्राम पॉजिटिव कोकाई या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्लोरामफेनिकोल है जिसे हम हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ करते हैं, टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ करते हैं या एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर एरिथ्रोमाइसिन है जिसे हम नमूनिया के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉज बाय द मायोप्लाज्मा या फिर हमारे पास जो लेजोनेला उससे कॉज होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंस के जो क्लिनिकल यूजेस वो आगे दिए हुए हैं। अब अभी हमने यहाँ तक पढ़े एंटीबायोटिक ड्रग्स जो सेल वॉल पे एक्ट करके इनहिबिट करी हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करी हैं। अब द थर्ड वन दैट आर दोज एंटीबायोटिक जो इनहिबिट कर रही हैं न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को।
अब जिस तरह हमने प्रोटीन में डिस्कस किया था कि हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक एक्ट करी थी 50S पे और एक एक्ट करी थी 30S पे। इसी तरह हम जो इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है इसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। एक वो जो इनिबिशन करा रही है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को, एक जो इनिबिशन करवा रही है डीएनए की सिंथेसिस को, और एक जो इनिबिशन करवा रही है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को। अब जो इनिबिशन करवा रही है न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को उसमें हमारे सल्फरमाइड्स आ जाती हैं, ठीक है। इनिबिशन जो करवा रही है डीएनए की सिंथेसिस को उसमें हमारे पास क्विनोलोन्स आ जाती हैं, और जो इनिबिशन करवा रही है मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को उसमें हमारे पास रिफैम्पिन आ जाती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स जो इनिबिशन करवा रही हैं प्रिकर्सर की सिंथेसिस को, जिसमें हमारे पास सबसे पहली देयर आर सल्फोनेमाइड्स। अब सल्फोनेमाइड है ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि दे डजंट किल बैक्टीरिया, ठीक है, और जब भी इनको विड्रॉ किया जाता है तो बैक्टीरिया रीग्रो कर जाता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है तो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर देते हैं और किल कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो है इनका जो पहले हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करें तो ये दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट यूजफुल अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ द बैक्टीरियल डिजीजेस, जिनमें हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जो ई कोलाई कॉज करता है, या ओटाइटिस मीडिया आ जाता है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। अब ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो सल्फोनेमाइड हैं ये बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर बन रहा होता है ना, न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर्स होते हैं, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थायमीन हो गया। अब जो न्यूक्लिक एसिड की प्रिकर्सर की सिंथेसिस है वो उसको चाहिए होता है मिथाइल डोनर, और मिथाइल डोनर कौन होता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब सल्फोनेमाइड ब्लॉक कर देता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस जो कि मिथाइल डोनर है, तो उसकी वजह से हमारे पास सिंथेसिस नहीं होगी न्यूक्लिक एसिड के प्रिकर्सर की। अब अगर हम सल्फोनेमाइड से साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ड्रग रिलेटेड फीवर आ जाते हैं, रैशेज़ आ जाते हैं, फोटोसेंसिटिविटी आ जाती है, बोन मैरो सप्रेशन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एरिथमिया आ जाता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आ जाता है, टॉक्सिक एपिडर्मी नेक्रोलाइसिस आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और सल्फोनेमाइड जो है वो इनएक्सपेंसिव है और इसके यूजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओटाइटिस मीडिया में यूज़ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ ट्राइमेथोप्रिम। अब जो ट्राइमेथोप्रिम है ये भी इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का हमने डिस्कस किया था कि दैट इज़ रिक्वायर्ड एज अ मिथाइल डोनर इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये उसकी प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट कर देता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट है देन दैट ऑफ द सल्फोनेमाइड्स। बेसिकली ये इनहिबिट कर देता है एंजाइम दैट इज़ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, और ये भी यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ यूज़ फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, यूज़ करते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट हम वो ग्रुप ऑफ ड्रग डिस्कस करेंगे जो इनहिबिशन करवाती है डीएनए सिंथेसिस की, जिसमें हमारे पास पहला जो है दैट इज़ फ्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन बेसिकली जो है वो बैक्टीरियोसिडल ड्रग है। अब ये क्या करता है? ये डीएनए बैक्टीरिया के जो डीएनए सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करता है बाय इनहिबिटिंग द डीएनए गायरेज, जिसे हम टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं, उसको इनहिबिट करके बैक्टीरिया की जो डीएनए सिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देता है। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं सिप्रोफ्लॉक्साजोन आ जाती है, ऑफ्लॉक्साजिन आ जाती है, लेवोफ्लॉक्साजिन आ जाती है। अब इन ड्रग्स को हम ओरली देते हैं क्योंकि ये वेल एब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। अब ये जो ड्रग्स हैं ये इफ़ेक्टिव है ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, लाइक वो जो कॉज करते हैं इन्फेक्शन ऑफ द लोअर हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, या जो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन करते हैं, या जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन करते हैं, या स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन्फेक्शन करते हैं, ये इफ़ेक्टिव है उन सब जो है ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। अब जो फ्लोरोक्विनोलोन है हम दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नॉट बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वोमेन या वो चिल्ड्रन जो दे आर द अंडर द एज ऑफ द 18 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि ये डैमेज कर देता है ग्रोइंग बोन्स को और कार्टिलेज को। अब जो इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं उनमें पैराफिल न्यूरोपैथी आ जाती है, जिसके सिम्टम्स क्या हैं कि पेन होता है, बर्निंग होती है, नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है इन आर्म एंड लेग्स। अभी तक हमने डिस्कस की वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो एक्ट करती हैं सेल वॉल पे, जो इनहिबिट करती हैं सेल वॉल की सिंथेसिस को, वो ड्रग्स डिस्कस की जो इनहिबिट करती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, वो ड्रग डिस्कस की जो इनहिबिट करती हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को, ठीक है। अब जो है हम जो ड्रग डिस्कस करेंगे वो जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को ऑल्टर कर देती है। अब वो जो ड्रग्स जो ऑल्टर करती हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज़ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी
एंड अदर इज़ एंटी फंगल एक्टिविटी। ठीक है, जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है इसमें हमारे पास पोलीमिक्सिन आती है, और जो एंटी फंगल एक्टिविटी है इसमें हमारे पास एम्फोटेरेसिन आ जाती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोलीमिक्सिन को। पोलीमिक्सिन को कॉमन नेम है दैट इज़ कोलेस्टिन। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, जिनमें हमारे पास जो है वो साइक्लिक पेप्टाइड होते हैं, 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दे आर एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ठीक है, अब बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? इनके पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज फ्री अमाइनो ग्रुप्स होते हैं जो कैटायनिक डिटर्जेंट का काम करते हैं और सेल मेम्ब्रेन पे जो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन बेसिकली साइक्लिक लिपोपेप्टाइड है। ये डिस्टर्ब करता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव कोकाई की। अब बेसिकली इनका जो एक्शन है वो बैक्टीरियोसिडल है। ठीक है, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द SRS। ठीक है, एपिडर्माइडिस है, पायोजिन्स हैं, ठीक है, फिसालिस है, MRSA है, इनके अगेंस्ट जो है ये इफेक्टिव है। उसके अलावा इसका यूज़ क्या है कि हम इसे यूज़ करते हैं क्लिनिकली फॉर द कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शंस एंड कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जो कि इन सारे बैक्टीरिया से वजह से कॉज हो रही हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज़्म जो है वो डिफरेंट है, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, सेल वॉल और प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल, इनसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशनल जो है वो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, उनका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आइसोनाइज़ेट्स। ठीक है, आइसोनाइज़ेट जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अब जो माइक्रोबैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट है। उस लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइकोलिक एसिड बोलते हैं। अब ये ड्रग्स जो है ये जाके उस माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, जो है वो हमारे पास दैट इज़ मेट्रोनाइडाजोल है, दैट इज़ बेसिकली द बैक्टीरियोसिडल अगेंस्ट द एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें हमारे पास फ्रेजिलिस आ जाते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट द बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है, एंड दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द सर्टन प्रोटोजोआ, जिसमें हमारे पास गियार्डिया आ जाता है, ट्राइकोमोनास आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इनकी एबिलिटी है दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन सिंक। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जब भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ये रिंग क्लीव होता है ड्रग का लिंक, तो एज अ रिजल्ट एक टॉक्सिक इंटरमीडिएट बनता है जो DNA को डैमेज कर देता है।